हे एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं केवीएस मैथ्स प्रिपरेशन करवाती हूँ पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो उसमें मैंने पहला इंट्रो क्लास डाला था ज्योमेट्री का। उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम डाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे देखिए जा करके। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास डालूंगी जिसमें पॉलीगन के डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता है अभी एचएम का पेपर हुआ केवीएस का, तो उसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा एनसीईआरटी से पेपर आया है। तो कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, जस्ट फॉर्मूले में पुट करने आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आ रहा है तो हम क्यों ना एनसीईआरटी पूरी कवर करें ना, इधर उधर क्यों भागना। तो पॉलीगन से पहले पॉलीगन समझ लेते हैं होता क्या है। हालांकि इससे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में समझ लीजिए। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर होता है प्लस लाइन सेगमेंट होता है। एक बंद आकृति होती है और रेखा खंडों से मिलकर बनी हुई, यानी लाइन से मिलकर बनी हुई। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल, यानी कि शुरुआत ही पॉलीगन की ट्रायंगल से होती है। तो ट्रायंगल में कितनी कितनी साइड होती है? 3 होती है ना, और तीनों देखिए आपस में जुड़ करके क्लोज फिगर बना देती है। तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं अभी आगे जाकर के। आपको साइड, नंबर ऑफ साइड का पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज, पेंटागन का मतलब 5 भुज, और हेक्सागन का मतलब 6 भुज, यानी कि 6 साइड होती है। ये साइड्स हैं सारी। ठीक है, हेप्टागन, हेप्टागन का मतलब सप्तभुज। ठीक है, मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है। 7 लिखा है, इसका मतलब 7 भुजाएं तो होनी होनी है। ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज, 8 भुजाएं। ऑक्टागन, इसकी 8 साइड होती है। कितनी साइड होती है? इसमें 8 साइड होती है। नौनागन, नौनागन का मतलब है 9 साइड। एंड डेकागन, डेकागन में हो जाएगा 10 साइड। तो आप अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधा आता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। कि अगर कहेगा फाइंड द डायगोनल्स ऑफ हेप्टागन, हेप्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो आप हेप्टागन बना के डायगोनल थोड़ी ना निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करिए। फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, फाइंड द डायगोनल ऑफ पेंटागन। डायगोनल का मतलब विकर्ण। ठीक है, विकर्ण कितने होते हैं पेंटागन में, इसीलिए मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए कि पेंटागन में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 होती हैं। हेक्सागन में 6 होती हैं, हेप्टागन में 7 होती हैं। तो यानी कि n की वैल्यू क्या होगी? 5। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। n-3/2 है ना फॉर्मूला, तो पुट करेंगे तो 5 गुणे 5 माइनस 3/2। जब हम काट देंगे तो 2/2 कट के आंसर आ गया 5। यानी कि पेंटागन में कितनी डायगोनल्स होंगे? पेंटागन में 5 डायगोनल्स होंगे। अब जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए कि डायगोनल ऑफ हेप्टागन कितना होगा, यानी कि सप्तभुज। हेप्टागन का मतलब n की वैल्यू आप 7 रखोगे, जल्दी से मन में। क्लास 8 में ये टॉपिक है कंप्लीट, पूरा ये टॉपिक दे रखा है, इसीलिए आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब हिंदी में अभिसारी और अपसारी होता है, आप इंग्लिश वाला याद रखिएगा। तो कॉन्वेक्स को ही नॉन कॉनकेव भी कह दिया जाता है। लेकिन अब डेफिनेशन समझिए, इसके सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होते हैं। इसके सारे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो अंदर वाले एंगल है, वो 180 से छोटे होंगे। तो दिख ही रहा है हमको 180। 180 कैसी लाइन होती है? एकदम जस्ट स्ट्रेट होती है ना। 180 से बड़ा जाना है, इसका मतलब कोई भी एंगल ऐसे करके ऐसे होगा, यानी कि ये देखिए आधे चांद से अगर बड़ा निकल जाएगा तो 180 के ऊपर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा 180 से छोटे होने चाहिए, तो 180 से सारे छोटे एंगल हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, कि असल में होता क्या है कि ये डेफिनेशन जनरली बच्चे समझ नहीं पाते कि क्या है 180 बड़ा छोटा ऐसा कुछ। तो एक इसका दूसरा डेफिनेशन और है कि जिसके भी डायगोनल अंदर हो, डायगोनल मतलब विकर्ण, जिसके भी विकर्ण अंदर हो वो कॉन्वेक्स होगा। जैसे अब इसके डायगोनल आप खींचेंगे तो देखिए दोनों के दोनों अंदर आएंगे ना, whose diagonal lies inside of that figure। जिस उस फिगर के अंदर आते हो तो उसकी वो हम क्या मानेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन मानेंगे। कॉनकेव क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसके एक भी अगर इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा चला जाएगा, कोई एक भी अगर 180 से बड़ा इंटीरियर एंगल हो गया तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव। कैसे? अगर देखिए ये देखिए छोटा झुका हुआ है, झुका हुआ है, इसका मतलब ये 180 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखिए ये आधा चांद हुआ, आधे चांद से जस्ट बड़ा हो गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, 180 से बड़ा बन रहा है कोई भी एक एंगल, तो कॉनकेव हो गया। अब दोनों में फर्क क्या है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 भुजाएं ना, 1 2 3 4।
और ये भी है 1 2 3 4। लेकिन ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरी मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई थी, इसके डायगोनल हमेशा अंदर की ओर होते हैं लेकिन इसका डायगोनल बाहर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये डायगोनल जोड़ने की कोशिश की, देखिए बाहर चला गया। ये सब तो अंदर रहे, देखिए अदर डायगोनल अंदर रहे, लेकिन ये देखिए बाहर चला गया। इसी वजह से इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करते हैं जो कि पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, कोई भी डाउट नहीं है उसमें। लेकिन इंटीरियर एंगल में अलग अलग का मतलब अलग अलग पॉलीगन का अलग अलग होता है। जैसे अगर हमको ट्राइंगल का निकालना है कि ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, तो हमको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 होती है ना, तो 3 - 2 इंटू 180। सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 180 आएगा कि नहीं आएगा। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना निकल के आया, 180। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है ना, n की जगह हम 4 रख देंगे। 4 - 2 गुणे 180, सॉल्व करेंगे 360 आएगा। इसी तरह पेंटागन, पेंटागन का मतलब 5, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कितनी साइड होती है। ठीक है, पेंटागन में 5 साइड होती है, तो यहाँ फॉर्मूला में रखेंगे 5। 5 - 2 मतलब 3, 3 को हम गुणा कर देंगे 180 से, तो 18 3 540। इसी तरह अगर हमसे कहता है हेप्टागन का निकाल के बताइए, तो 7 में से 2 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, और 180 को 5 से गुणा कर देते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल समझ में आया ना, सारे एंगल्स का सम। क्यों मैं सम बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि एक अभी इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है जिसमें पूछा आता है ईच इंटीरियर एंगल, तो वहां आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए सारे एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह पेंटागन अगर बना हुआ है तो इसके सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 540 होगा, सारे एंगल मिलकर। ठीक, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिएगा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं ये रेगुलर पेंटागन था, तो इसकी सारी साइड भी इक्वल है, 2-2 सेंटीमीटर की मान लीजिए कुछ भी है, 5-5 सेंटीमीटर, 6-6 सेंटीमीटर की, लेकिन सारी साइड इक्वल लेंथ की है और सारे एंगल भी इक्वल है। तो मान लीजिए अगर हमको एंगल नहीं पता था, तो ये एक्स हुआ, ये भी एक्स हुआ, ये भी एक्स हुआ, ये भी एक्स हुआ, ये भी एक्स हुआ, 5x हो गए कि नहीं हो गए। पांचों एक्स का सम किसके बराबर होता है, 540। तो आपको एंगल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर उन्होंने दे रखा था कि एक पेंटागन है जो की रेगुलर पेंटागन है, आपको उसके एंगल पता लगाने हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि रेगुलर है, इसका मतलब सारे एंगल सेम होंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि पांचों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 540 के बराबर होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ईच इंटीरियर एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, जो कि अभी था, लेकिन डिवाइड में n, लेकिन डिवाइड में क्या आ गया, n आ गया। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है फाइंड ईच इंटीरियर, ईच का मतलब प्रत्येक। ठीक है, अभी तक था सम ऑफ ना, सारे एंगल्स का सम, अभी पूछा जा रहा है एक एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब 6 साइड है इसकी, तो 6 साइड है, तो यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं 6 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 6। जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 2 गया 4 इंटू 180 बटा 6, जैसे काट दिया 30, और ये सॉल्व करेंगे तो 120, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल हेक्सागन का कितना जाता है, 120 जाता है। ठीक, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां ऐसे फॉर्मूले लिख दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर मैं कुछ भी इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n फॉर्मूला होता है इसका, 360 बटा n। जबकि मैंने अभी बताया था एक्सटीरियर एंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा 360 होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, उसके हमेशा बाहर वाले जितने भी कोड होते हैं उनका सम योग हमेशा 360 होता है। लेकिन ईच के केस में ये 360/n फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन देखते हैं,
इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि अब हमको इसी की वैल्यू दे दी गई, इसी की वैल्यू दे दी गई कि ये 60 डिग्री है। आप बताओ कि नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। तो एन का मतलब हमको ये निकालना है, एन। तो हम फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इधर रखा 60। क्यों? क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल हमको पता था, पहले से पता था, हमको निकालना नहीं था, तो ये हमको पता था, हमने इधर रख दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 360 अपॉन एन रखेंगे ना, और हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड, एन की वैल्यू निकालनी है। एन इधर गया, 60 इधर आया, तो एन बराबर आ जाएगा 360/7, और जब काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी है, 6। 6 साइड किसमें होती है, हेक्सागन में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सागन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जितना भी पढ़ाया वो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, और एनालिसिस देख करके ही पढ़ाया है, क्योंकि एचएम के पेपर में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आया है, तो पीआरटी में भी कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वो जाएंगे नहीं। तो यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा, आपको पॉलीगन वाला जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए हैं एनसीईआरटी में वो सारे क्लियर करा दिए मैंने। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए।